नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वीकेंड की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं होते हुए दिख रही है। खबरों के लिहाज से बात करें तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो शूट करी थी जहां मैंने कहा था कि अमेरिका यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि यूएस इलेक्शन डे से पहले इजराइल काउंटर अटैक कर सकता है ईरान पे। काफी लोगों ने कहा कि भाई भविष्यवाणी कैसे कर देते हो आप। तो भाई मैंने भविष्यवाणी नहीं करी थी, भविष्यवाणी करी थी अमेरिका ने, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने। और वो जब जब जो कह रहे हैं वो ठीक हो रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हमला हो सकता है और एग्जैक्टली 24 घंटे के अंदर ही हुआ। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर करी थी और फाइनली आज खबर आते हुए दिख रही है कि इजराइल जो बड़े लंबे समय से ताक में बैठा था ईरान पे वापस हमला करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली ईरान ने इजराइल पे अराउंड 280 समथिंग मिसाइल्स छोड़ दी थी, जो कि उसमें से मैक्सिमम लेवल पे तो इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम की वजह से मार गिराई, यानी कि अटैक होने ही नहीं दिया, ऊपर ही ऊपर रोक दी गई। लेकिन इजराइल ने यह क्लियर कर दिया था कि इसका जवाब देना होगा, इसका जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। और यह वीडियो भी मैंने कवर करी थी। जितनी भी बड़ी लेवल पे डिटेल्स आ रही हैं वो हम आप सभी के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, अभी इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। फ्रेश बिग ब्रेकिंग यही है, सैटरडे मॉर्निंग यानी आज सुबह इजराइल ईरान पे अटैक कर चुका है। अब इसका बाजार पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट होगा, मार्केट इसे कैसे लेगा, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 12:30 जो मेरी वीडियो आएगी वो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस इजराइल ईरान की वॉर से मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझना चाहते हो तो। दोस्तों, मैं आपके साथ पहले एक एक करके चीजें शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज है आपका 26 अक्टूबर। अब अगर 26 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, तो इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे और ईरान कह रहा है हम वापस भी करेंगे अटैक। और आपके लिए 5 नवंबर को यूएस का इलेक्शन डे है, तो लगातार अगले 15 दिन के अंदर 10-15 दिन में बहुत बड़ी चीजें आपके लिए डेवलप होंगी। और बाजार के लिहाज से अगर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूं, अगली वीडियो में डिटेल में करूंगा। बाजार के लिहाज से जब सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है और मार्केट शार्प रिएक्ट करने लगे तो वहीं बॉटम बन जाता है, क्योंकि अब एक एक निवेशक डरा हुआ है और एक एक निवेशक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनेगा, कहेगा अरे ये तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, बेच के भागो, और यही बॉटम बनता है। और इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। अब आपके लिए लाइन अप क्या है वो सुनिए। पहले इजराइल ने अटैक कर दिया है आज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे डिटेल्स में। उसके बाद ईरान वापस करने की बात कर रहा है, उस पर बात करेंगे। एंड तीसरा, अमेरिका के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन चल रहा है वहां भी। तो सबसे पहले ईरान ने जो अटैक किया उसकी जितनी डिटेल्स हैं वो शेयर करना चाहूंगा मैं आप सभी के साथ। हेडलाइन बता दूं, इजराइल मिलिट्री लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान, ऑफिशियल्स से। इजराइल लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स अर्ली सैटरडे ऑन व्हाट it described as military targets in Iran in retaliation for ballistic missiles assault October 1st. Officials said there was no immediate information on damage in the Islamic Republic. तो अभी कितना डैमेज हुआ है, कितना दर्द पहुंचा ईरान को, इसको लेकर तो कोई अपडेट नहीं आई है। द अटैक threatened for week by Israel comes as the Middle East sits on the precipice of religious war more than a year after an initial attack by the militant group of Hamas on Israel. तो बड़े लंबे समय से ये जंग चल रही है, जहां पे शुरुआत हुई थी, जहां पे हमास ने इनके मिलिट्री पे अटैक किया था, फिर बढ़ती चली गई ये वॉर, कभी इजराइल हमास हो गई, कभी हमास फिलिस्तीन हो गई, बढ़ती चली गई। अभी फाइनली यही डर था कि इजराइल ईरान पे अटैक ना कर दे, और इजराइल ने अटैक किया ईरान पे लास्ट टाइम, तो मार्केट ने काफी सीवियर शार्प नेगेटिव रिएक्शन दिया। रीजन बीइंग, ईरान कच्चे तेल का उत्पादक है, ईरान के पास एक रूट है जो वो रोक सकता है रेड सी का, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ सकती है और फिर वो इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट अटैक करेगी। इसीलिए ईरान पे अटैक नहीं होना चाहिए, ये पूरा बाजार मान रहा था, बट ठीक है अब तो हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब डिटेल शेयर करूं तो ईरानियन न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स ऑफिशियल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्स टू टुनाइट्स अटैक। तो ईरान की जो एजेंसी वो कह रही है कि भैया आज जो अटैक हुआ है उसके हम वापस रिस्पॉन्स में तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान तैयार है पूरी तरीके से वापस अटैक करने के लिए।
इजराइल की बात करें तो उन्होंने लॉन्च्ड स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स। ओवर 100 इजरायली मिलिट्री एयरक्राफ्ट आर इन्वॉल्व इन एयर स्ट्राइक। तो एयर स्ट्राइक नहीं है, केवल स्ट्राइक लिखा है, माफ कीजिएगा। करीब करीब 100 से ज्यादा इजराइल के मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे इस स्ट्राइक में, ईरान के विरोध में। तो ये कुछ अपडेट आते हुए दिख रही हैं दोस्तों बड़े लेवल पे। अब बात करते हैं ईरान की तरफ से। अब देखो, ईरान वापस अटैक करेगा तो फिर इजराइल चुप नहीं बैठेगा, और ये इस तरीके से अगर चीजें बढ़ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी अमेरिका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि उसके इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस खत्म होते ही बहुत बड़ी चीजें होंगी दोस्तों। देखो, मार्केट चाहता है डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन वोटिंग परसेंटेज दिखा रहा है इस समय, एस्टिमेट्स दिखा रहे हैं, पोल्स दिखा रहे हैं जो कि वह न्यूज एजेंसीज के द्वारा आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर वोटिंग पावर आ रही है। 48% कमला हैरिस, 48% डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर यहां कमला हैरिस आ गई तो पहला झटका बाजार को यह लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। दूसरा झटका ये जो चल रहा है, जो यूएस सपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर भी चीजें बदल। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की छवि सबको पता है कैसी है कैसी नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर देंगे बड़े लेवल पे और एक्शन भी बहुत बड़े ले सकते हैं वो। अब कमला हैरिस के बारे में बात करें तो उनकी छवि ऐसी नहीं है। अब वो आ गई, वो कैसे डिसीजन लेंगी वो देखने वाली बात होगी। तो अब यहां से बड़ा लाइनअप है दोस्तों चीजों को लेकर। तो आप कृपया करके अपनी पोजीशंस को प्रॉपरली मेंटेन कीजिएगा, और बाजार इस पे कैसे रिएक्ट कर सकता है इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।